बात करते हैं खामोशी की, तो मुझे लगता है इस सवाल के जवाब मैं आपको पहले ही दे चुकी हूं कि चाइना शायद मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा था, तभी उन्होंने 2 दिन तक, जो तुरंत अपनी स्टेटमेंट जारी करने वाले लोग हैं, इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा देश है, इतना मजबूत इकोनॉमी है, इतना सब कुछ बहुत बढ़िया है, जब वो 2 दिन तक पानी में छुपकर बैठे रहे और अपना उन्होंने ना चेहरा दिखाया ना कोई बात करी, तो इसको ये पूरा विश्व देख चुका है कि किस हालात से चाइना गुजरा और किस हालात से हिंदुस्तान गुजरा। मैं मानती हूं हमारे भी जो जवान थे, हमारे भी जो सैनिक थे, वो शहीद हुए और उनकी शहादत जो है वो कभी ना भूली जाएगी और ना ही हम उसका बदला लेने से चूकेंगे, और हमने बखूबी वो लिया भी। अब आपने कहा शांति, आपने सुनी होगी वो कहावत कि तूफान से आने से पहले वाली एक शांति होती है, तो आप उसी शांति को समझ लीजिए, क्योंकि सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, सिर्फ सेना के बल से नहीं, चाइना को हमारी तरफ से दोहरी मार पड़ने वाली है इकोनॉमी की। क्योंकि आप तो माशाल्लाह बहुत हमारे प्रधानमंत्री को सुनते हैं, तो आपने सुना होगा आत्मनिर्भर के बारे में, आत्मनिर्भरता के बारे में, विच इज जब हम खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, जो कि कोविड-19 के चलते हमारे देश ने, हमारे देश के लोगों ने वो अपॉर्चुनिटीज निकाली भी, जो मास्क वगैरह, पीपीई किट्स हमारे देश में नहीं बनती थी, इंपोर्ट होती थी, आज हम वो खुद बना रही हैं। तो वो इकोनॉमी की मार हिंदुस्तान के जरिए, हिंदुस्तान के माध्यम से चाइना पे बहुत बुरी पड़ने वाली है, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि जितना सामान हिंदुस्तान और चाइना के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, शायद किसी और देश में होता ही ना हो, चाहे से ये बॉर्डर पास कह लीजिए या फिर आप लार्जेस्ट इकोनॉमी, लार्जेस्ट पॉपुलेशन की बात कर लीजिए वर्ल्ड वाइड, तो वो बहुत बड़ी बात है। और इस बात से चाइना बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि हमारे साथ साथ अब पूरा विश्व चाइना का बहिष्कार यानी बॉयकॉट करने वाला है, जिस प्रकार उन्होंने कोविड-19 को फैलाया। मैं मानती हूं आपकी बहुत अच्छी मित्रता है, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है आपके देश की चाइना से, शायद आप लोग ना करें, पर हमारे लिए हमारी आवाम सबसे इंपॉर्टेंट है। हम वो बिजनेस उनके लिए छोड़ देंगे, हम काम उनके लिए छोड़ देंगे, हम अपने हिंदुस्तान को ही मजबूत करेंगे। मैं मानती हूँ थोड़ा वक्त लगेगा, पर इंशाल्लाह हम उस जगह पहुंचेंगे जहां हमें चाइना से दूर दूर तक बात करने की ना जरूरत होगी ना थी कभी। चाइना की पॉलिटिकल प्रेशर की बात है, तो जाहिर सी बात है कि चाइना तो पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा, जब उसे पता है कि उसे दोहरी मार पड़ रही है, सैनिकों से तो पड़ ही रही है, उसके बाद ट्रेड और इकोनॉमी उसकी बंटाधार होने जाना है। और सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, मैं फिर दोहरा रही हूँ, वर्ल्ड वाइड, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने ये पैंडेमिक की चीजें अपने देश में छुपाई थी, शुरू में ये पैंडेमिक छुपाया था, उन्हें पता है कि उनके हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। इस हाल में वो अगर उन लोगों को नेपाल और भूटान का चेहरा देखना पड़ रहा है चाइना जैसे देश को, तो माफ कीजिएगा, आप खुद जानते हैं कि चाइना इस समय किस स्थिति, किस हालात में होगा कि उन्हें उनकी तरफ मुड़कर देखना पड़ रहा है। जहां तक भूटान की बात है, पानी बंद करने की बात है, मेरे भाई, भूटान और हिंदुस्तान की दोस्ती आज पहली बार नहीं हुई, ये दोस्ती बहुत बहुत अरसे से चली आ रही है। और वो कहावत है, आप कहावत के बारे में बात कर रहे थे कि जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खड़कती है। आज चीजें शायद हो सकता है कुछ हो, पर उससे हमारी दोस्ती वापस हो जाएगी, और हमें दोस्ती में तो खैर कोई आंच है ही नहीं, वापस चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो एक टेररिस्ट देश नहीं है कि हमें वहां पर दिक्कत है बात करने में या मसले सुलझाने में। वहां किसी ने मसूद अजहर को जमाई बनाकर नहीं बिठाया हुआ, वहां के प्रधानमंत्री ने उसामा बिन लादेन को शहीद नहीं कहा कि शहीद हुए हैं। तो उन देशों से बात करने में दिक्कत आती है। भूटान और नेपाल माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे देश हैं, उनसे बात करने में ना ही कभी कोई दिक्कत आएगी। कोई छोटी मोटी गलतफहमी होगी तो वो हमें मसले सुलझाने हमारे देश को आते हैं और हम सुलझाते रहेंगे। नहीं, वो आप ठीक है, पाकिस्तान को तो आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, आप बनाते रहे, आपका हक है। अच्छा, आपका शो है वैसे। एक सवाल मेरा भी, आप आ जाए नहीं, मैं आपका वेट कर रही थी। यार भारत में, महाभारत में आरजू जी थी, पर वो तो खैर बात खा गई आधी। आपने बताया नहीं, इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सवाल वो एक्चुअली कल से बात कर चल रही है। देखिए, सिंपल सी बात है, ये 2 + 2 4 है। अलकायदा पाकिस्तान ने उसको दहशतगर्द जमात करार दिया हुआ है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसका उसामा बिन लादेन लीडर हो या कोई XYZ लीडर हो, सारे दहशतगर्द हैं। बात इतनी सी क्लियर है। एक बात जो दूसरी, इमरान खान साहब ने बात की, मैंने जब उन्होंने कल स्पीच कर रहे थे तो मैं सारी सुन रहा था, क्योंकि मुझे पता था वो 2 साल की एक अपनी रिव्यू दे रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये लफ्ज बोला कि वो पहले उन्होंने कहा वो उसकी डेथ हुई, कत्ल हुआ, फिर उन्होंने कहा शहीद हो गया, मैंने कहा कि इस बंदे ने सारी पकड़ के अपनी जो सारी स्पीच थी ना, उसका रुख ही बोल, लोगों को सब कुछ भूल गया है कि आपकी 2 साल की पॉलिसी है
और लोग आज आपको आर भारत में आना चाहिए था, मुझे बहुत मजा आता। नहीं, हमारे देश की जनता को पता चले, कुछ लोग तो हैं जो इस बात को कबूलते हैं कि ये बंदा कुछ भी बोलता है। मैं एक बात बताऊं, देखिए थोड़ी सी देखिए, लीडरशिप को आपको रिव्यू करना पड़ता है उनकी बातों को। मैं समझता हूं इमरान खान एक समझदार आदमी है, लेकिन देखिए उसकी ये जो बात करना थी, हालांकि उससे पहले वो कई दफा कह चुका है कि जो इनोसेंट लोगों को मारे, कत्ल करे, वो दहशतगर्द है। वो कई दफा बात, कई जगहों पे उन्होंने इंटरव्यू किए, चल रहे हैं वो सारे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के खाने के दांत और दिखाने के कुछ और हैं, और वो जो खाने वाले थे वो गलती से दिखा गए इमरान खान, ऐसा तो नहीं है। देखिए निकित बादशाह, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर वो ये मिस जो उन्होंने प्रोनाउंस किया या गलत बात की, इसको जो भी आप सुने बात तो सुने ना, उन्होंने जो भी कहा उसको उनकी सजा मिल रही है। और हम अक्सर कहते हैं पाकिस्तान में, हम इमरान खान साहब के बारे कहते हैं क्योंकि इन्होंने 26 साल ऑपोजिशन में गुजारे हैं। अब 26 साल ऑपोजिशन में गुजारने के बाद उनको हुकूमत मिली, तो वो ये समझने में अभी भी ऑपोजिशन में हूं। वो समझते ही नहीं है कि मैं अब वजीर आजम हूं। मैंने भी कहा है, आपका फॉरेन ऑफिस होता है, वजीर आजम हाउस में लोग बैठ के बात करते हैं भाई कि आपने क्या बात करती है, डूज एंड डोंट्स डिस्कस होते हैं, अलकायदा पे क्या बोलना है, इस तरह के मिस प्रोनाउंसिएशन तो नहीं है, या इस तरह के जो अल्फाज है वो नहीं बोले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब तो बोल दी, ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी नहीं है। उन्होंने जो भी कहा हम इसको कंडेम करते हैं, भले इमरान खान के, जैद के, बकर के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलकायदा, उसामा बिन लादेन, उनके फॉलोअर, उनके सपोर्टर, जिन्हों में भी इंसानियत का कत्ल किया, वो दहशतगर्द है। और इसमें बड़ी क्लैरिटी है। चले ये तो हो गई, देखे ना, आज कमर चीमा ने हिंदुस्तान में अपने बहुत फैन बना लिए। नहीं, आप देखिए, ये नहीं, मैं आपको सच बात बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों में हिम्मत नहीं होती अपने वजीर आजम के बारे में ये बात बोलने की। और मैं फिर बोलती हूँ कि आपके प्रधानमंत्री, मैंने अपनी फर्स्ट लाइन में अमित भाई शाह जी के लिए ये बात बोली थी कि जितनी बड़ी कुर्सी, जितना बड़ा वजूद, जितनी बड़ी आपका पद है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उस जिम्मेदारी को इमरान खान भूले तो भूले, उसके बाद आके आवाम से माफी नहीं मांगी। क्योंकि मेरा मानना है, अगर कोई सच्चा पाकिस्तानी आपके पाकिस्तान में है, जो आतंकवादियों से बेइंतहाई नफरत करता है, जो करनी चाहिए, उसके दिल पर, उसके जहन पर, उसकी परवरिश पर ठेस आज पहुंचाइए इमरान खान ने, जिसके लिए उन्हें आपकी आवाम से माफी मांगनी चाहिए। मैं एक बात बताऊं इसमें निगत बादशाह, देखें, मेरे वजीर आजम की एक छोटी सी बात ने पकड़ के सारा जो कंस्ट्रक्ट है वो तब्दील कर दिया। अब इसमें होता यह है कि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि वजीर आजम साहब 26 साल ऑपोजिशन में रहे हैं, और जब ऑपोजिशन में होते हैं तो आप हमेशा ही तनकीद करते हैं। आपने कभी कोई उस तरह की बात, तो हालांकि इमरान खान इतना बड़ा नाम है कि अगर वो जिसे कहते हैं ना कि अगर वो ऑपोजिशन में भी ऐसी बात करते तो इतनी इसको ऑडियंस मिलती, शायद इससे ज्यादा ऑडियंस मिलती और लोग ज्यादा परेशान होते। सो उनके जो, मैं एक बात बताता जाऊं कि जो इमरान खान के जो आई थिंक शहबाज गिल साहब उनका नाम है, इमरान खान साहब की वो स्पोक्स पर्सन भी हैं, उन्होंने दिया बयान, हाँ बयान दिए, लेकिन जो नुकसान होना था, ये छोटी बात नहीं थी, जो नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका है। और मेरा ख्याल है कि इससे मैं क्लियरली बात करूंगा कि जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग है जो कि हमने जीती है, उसको फिर इस तरह की बातें अच्छा एक उसका इंप्रेशन नहीं आता। भले मैं इंडिया में बैठ के बात करूं, अपने यूट्यूब पे बात करूं, बात सच्चाई की है। हमने इतनी जानें खो दी है, 7,000 फौजी हमारे उनकी दहशतगर्दी की लड़ाई में जाने चली गई, 70,000 पाकिस्तानियों की जाने चली गई। सो ये क्लैरिटी होनी चाहिए जो कि हमेशा उनको थी। पता नहीं उनके मुंह से ऐसी बात क्यों निकल गई। मैं इसको आगे लेके चलता हूं, अगर हम इसी को करते रहेंगे, ये होता है छोटी सी गलती और आज हम डिफेंसिव हो गए सारे। हमें जो है ना वो सारा क्वेश्चन मार्क लगा दिया इमरान खान।